हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग हाल भी बोलते हैं। आज कुछ अप्रॉक्स में 5.82% अप है। तो बात कर लेते हैं कि क्यों अप है और आगे क्या करना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो हमारा प्रमोटर होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 75% प्रमोटर्स के पास है। और प्रमोटर और कोई नहीं, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ठीक है, तो एफ ने हमारा इसमें स्टेक बढ़ाया है। डी थोड़े से पीछे हटे हैं इस क्वार्टर में, और पब्लिक के पास ओवरऑल 5% के अप्रॉक्स में है। ठीक है, 5% के आसपास में इनके पास होल्डिंग है। तो ठीक है, फ्री फ्लोट थोड़ा सा कम है, यही दिखाना था। और थोड़ा सा फेस वैल्यू पे चल लें तो फेस वैल्यू इसका अप्रॉक्स में 10 है। अप्रॉक्स में क्या मतलब 10 है। तो इसमें जो स्टॉक में वोलेटिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। बीटा भी आप देख सकते हैं 0.86 है। 0.86 का क्या मतलब है बीटा का, कि अगर 1 होता है ना, तो जिस हिसाब से हमारा निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा होता है वही सिमिलर चेंजेस आएगा इस स्टॉक में भी, मतलब ऐसा थ्योरेटिकली। और 0.86 का मतलब है कि धीरे गिरेगा धीरे उठेगा। इतना जान लिए। अब स्टार्ट करते हैं कि क्यों 6% आज ऊपर है। तो सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ अर्जेंटीनियन एयरफोर्स। तो एक सीधा सा बात है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है, रेवेन्यू बढ़ेगा इससे अगले क्वार्टर में, तो बहुत अच्छा एक नंबर मिल सकता है। और एक और इसको मिला है 16 ही फरवरी को एक और चीज़ का, उस पर ही बात कर लेते हैं। न्यूज़ पे आ जाएं अगर यहाँ, तो कि इंडिजिनस ब्लैक बॉक्सेस डेवलप करने के लिए अप्रूवल मिल गई है DGCA से। तो बहुत अच्छा बात है, आने वाले जो क्वार्टर्स आने वाले हैं बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस पे बात करेंगे ऑप्शन चेन्स पे क्या चल रहा है उस पर, और अब टेक्निकल पे क्या चल रहा है और मेरा व्यू क्या है इस पे। सबसे पहला बात कि इसमें व्यू अगर कोई चाहे तो इसमें आराम से लॉन्ग टर्म का व्यू लेके रह सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का ये बहुत शानदार स्टॉक है। और क्योंकि गवर्नमेंट मोर और लेस हर बजट में ही डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा स्पेंड करती है, तो ओवरऑल बेनिफिट इसी स्टॉक को मिलेगा। और देख ही रहे हैं जैसे जैसे इंडिया हमारा जो सुपर पावर बनने के मतलब रोड पे है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएगी वैसे वैसे स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियस चीज़ है। तो इस टाइम पे इन्वेस्ट करना एकदम बेस्ट रहेगा। मेरा व्यू इसमें मिड से लॉन्ग के बीच का है। ठीक है, मोर और लेस मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये अभी भी है। आप देख सकते हैं मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पहले से है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल में आ जाएं तो सीधा सीधी आपको दिखेगा कि बॉटम आउट हुआ था फरवरी मतलब बजट वाले दिन। बजट से पहले थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, और बजट मतलब बजट मोरलेस आसपास में। तो अप्रॉक्सीमेटली उस समय 2300 का चल रहा था, 2300 का। और वहाँ पे एक शानदार सा इनसाइड बार बना। आप अगर देखे नोटिस करिएगा तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बना। फिर 2 दिन के बाद एक प्रॉपर ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, और फिर एक सडन मूवमेंट दे रहा है। तो बहुत अच्छा बात है। इनसाइड बार से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो खैर, मैंने भी नहीं लिया था। तो अभी बात कर लेते हैं अभी क्या चल रहा है। तो प्रॉपर आपको दिखेगा कि एक जो हमारा रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, वो आज ब्रेक हुआ है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स तो ह्यूज है ही, और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो मोर और लेस आने वाले दिनों में इसमें और तेज़ी बन सकता है। तो ऊपर के लेवल्स जो 2800 का था इनका, तो एक 2800 को आप नियर बाई फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक में आए। हमारा व्यू इसमें पहले ही बता दें मिड टर्म का है, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म मिनिमम। तो जो भी इंसान इसमें लेने का सोच रहा है उसका व्यू थोड़ा सा मतलब दूर का ही रहे तो सही रहेगा। इसमें आसपास का स्टॉप लॉस पे बात नहीं करेंगे। इस क्वार्टर में नंबर्स कुछ खास नहीं आए थे, क्योंकि ऐसा सबको लगता है कि हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता। अगर इन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। जैसे इस क्वार्टर में आपको स्टार्टिंग में ही दिख गया कि 2-3 ऑर्डर मिल रहे हैं, अर्जेंटीनियन एयरफोर्स से भी मिल रहा है, खुद का भी मिल रहा है इनको ब्लैक बॉक्स बनाने का। तो बहुत अच्छा बात है। तो आने वाले क्वार्टर्स में जो नंबर्स में होगा ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट करेगा, और उस समय तेज़ी आए उससे पहले ही आप होल्ड करके इसको एज अ लॉन्ग टर्म में ही लेना सही रहेगा।
और बहुत अच्छा स्टॉक है। आई होप कि आपको ये अभी तक समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा एक और जो वर्टिकल्स पे बात करना शुरू किए थे कि हम बोले थे कि जो भी स्टॉक में एफ इनेबल्ड रहेगा उसका अब हम लोग ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑप्शन चेन का वहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी आईवी नहीं आया, आईवी वीकेंड्स में आएगा। अभी थोड़ा सा हमको टाइम नहीं मिल रहा है तो उस पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। जितना देर में हम लोग बात कर रहे थे उतना देर में देखिए 1.5% और बढ़ गया है। खैर, चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे। तो ऑप्शन चार्ट पे आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ऑप्शन चार्ट क्या होता है, एक कंफर्मेशन बस देता है, इससे आप ट्रेड नहीं ही लीजिए, हमेशा प्राइस एक्शन से ही लिया जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉल्स के ओआई हैं, इस साइड में कॉल होता है, इस साइड में पुट होता है, ये सब सारा हम ऑप्शन वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो आप वो वाला प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, हम फिर डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको दिख रहा होगा कॉल का हमारा ओआई बढ़ गया है, ओआई ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए बहुत अच्छा प्राइस भी जंप कर रहा है। ठीक है, तो अगर कॉल का प्राइस भी बढ़े और ओआई भी बढ़े तो इसका क्या मतलब होता है, आपको हम दिखा देते हैं वो वाले पीपीटी में। इसको भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर कॉल का चेंज इन प्राइस और ओआई बढ़ रहा है तो बेसिकली लॉन्ग कॉल बिल्डअप है, यानी कि कोई कॉल को मतलब लॉन्ग कर रहा है, उसका बिल्डअप बन रहा है और ऐड हो रहे हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। तो प्रॉपर बुलिश इंडिकेशन है। ऑब्वियसली आपको स्टॉक दिख रहा होगा अप ट्रेंड में। और एक और बात कर लेते हैं, बुलिश इंडिकेशन किस स्ट्राइक प्राइसेस से पे है, कुछ अराउंड में जो उसके नीचे के प्राइसेस है उस पे, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे अब तगड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट एज इन कह लीजिए कि मतलब बहुत सारे अभी कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ओपन है, तो अच्छा सपोर्ट है, वो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं ऊपर साइड में। ऊपर साइड में तो कुछ खास नहीं है और इस साइड में भी पुट साइड में भी कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल बुलिश दिख रहा है हमें ऑप्शन चेन से। अब आने वाले फ्यूचर में देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा स्टॉक में। जो भी चाहे इसमें अपना लॉन्ग टर्म व्यू बना सकता है। हम लोग इस वीडियो में टेक्निकल्स पे थोड़ा सा बात कर लिए कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, इनसाइड बार का ब्रेकआउट था, टारगेट्स का बात कर लिए कि 2800 एक विजुअल टारगेट है नियर बाई फ्यूचर्स में। फिर हम लोग ऑप्शन चेन में देखें कि कैसे लॉन्ग कॉल बिल्डअप हो रहा है। फिर हम लोग प्रमोटर्स होल्डिंग देखें। प्रमोटर्स होल्डिंग में ये पता चला कि फ्री फ्लोट बहुत कम है, 5% ही है जो रिटेलर्स के पास है, बाकी सब FIIs DIIs और प्रमोटर्स के पास है। फिर हम लोग देखें कि फेस वैल्यू 10 है, तो बहुत अच्छा वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है इस स्टॉक में। जिस स्टॉक का भी फेस वैल्यू 10-20 ये सब होता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है और बहुत स्टेबल भी रहता है, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है उस हिसाब से भी। और ओवरऑल भी ये डिफेंस सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। तो आप इसमें लॉन्ग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए और नियर बाई फ्यूचर में 2800 एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं कैसा होता है स्टॉक और कैसा परफॉर्म करता है। फिर हम लोग 2 ऑर्डर्स का बात किए कि मतलब जो मिल रहा है हाल को हमारे, जिससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नियर बाई फ्यूचर में, उस पर बात की कि फाइनेंशियल नंबर इम्प्रूव होंगे नियर बाई फ्यूचर में। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, बातें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तो कमेंट में बाय लिखिए। थैंक यू, बाय।